दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप टेंथ क्लास में हो तो टेंथ क्लास में लास्ट 225 डेज को कैसे मैनेज करना है। अगर आप सभी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करोगे तो हो सकता है कि आप 95 प्लस मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो। तो पूरा का पूरा 1 ईयर कंप्लीट मैं प्लानिंग बताने वाला हूँ, कैसे अपनी चीज़ों को आपको मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको कितना फोकस करना है, 1 वीक में अपने को कितने सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कितने सब्जेक्ट्स के कितने लेसन को कवर करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को आपको देखना है और आप प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। सर मेरा 20% हो गया, सर मेरा 30% हो गया, 40% हो गया, बट सच बोलना। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपनी चीजों को लिखना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि देखो लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, टेंथ के स्टूडेंट को फेब का भी टाइम है क्योंकि उनको मार्च में पेपर देना है। तो लगभग इतना टाइम है, तो पूरा एक कैलकुलेट करता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 225 डेज आता है, थोड़ा सा ज़्यादा आता है पर मैंने 225 डेज लिया है। देन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो 225 डेज में से 50 डेज हमें एग्जाम्स देने हैं। अब आप देखोगे तो कम से कम एक एक, अभी जैसे दिवाली वाला जो आपका एग्जाम आएगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 दिन आपका उसी में चले जाता है। अब 10 से 15 दिन अगर उसी में चले जाता है तो एग्जाम के टाइम पे हम कुछ नया नहीं पढ़ पाते। जैसे अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा साइंस 2 का कल पेपर है, तो मैं साइंस 2 के अगर स्टार्टिंग के 3 लेसन मैंने पढ़ा है तो पहले मैं उसको ही रिवाइज करूंगा और उसको ही रिवाइज करने में पूरा टाइम चले जाता है। तो नया कुछ हम एग्जाम टाइम पे ज्यादातर नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस किया है। देन दोस्तों 175 डेज बचे, जिसमें से 25 डेज यहाँ पे फैब के जो है दोस्तों ये भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको हाँ थोड़ा बहुत टेंथ वालों का यहाँ पे पढ़ाई हो जाता है, बट इस टाइम पे कैसा रहता है बताए, असाइनमेंट रहेगा, बाद में फिर स्कूल का अपना फेयरवेल रहता है, उसमें 2 दिन चले जाते हैं। देन दोस्तों साथ में यहाँ पे आपको क्या प्रैक्टिकल्स देने होते हैं बोर्ड के। देन यहाँ पे आपको कैसे ओरल्स भी देने होते हैं। तो इसमें मोस्टली हमें तीन मतलब बहुत सारा अपना टाइम जाता है, इसलिए मैंने एकदम रिलैक्स वाला आपके लिए रखा है। ये वाला टाइम आप कंसीडर ही मत करो, उसके पहले ही अपना सब कुछ कंप्लीट कर लो। 10 दिन मैं मेडिकल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे तो ये मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, बट मैं समझ के चलता हूँ कि अगर समझो कभी बारिश हो गया, सर्दी हो गया, कुछ थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं, तो आप 10 दिन का रेस्ट भी ले सकते हो। तो ओवरऑल अपने पास 140 डेज बचते हैं। 140 डेज में हमें अप्रॉक्सीमेट 50 चैप्टर्स कवर करना है। आप बोलोगे सर 50 कैसे कवर करना है, तो दोस्तों मैं आपको काउंट कराऊंगा। देखो साइंस में, साइंस 1 एंड साइंस 2 में 10 10 कितना हो गया दोस्तों, 20 चैप्टर्स हो गए। जिसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइंस 2 में अगर आप बोलोगे तो लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा कुछ तकलीफ वाले चैप्टर्स नहीं है। और साइंस 2 में लेसन नंबर 4 जो है एनवायरमेंट का, वो भी ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं है। तो ऐसे कुछ मतलब ओवरऑल बोला जाए तो साइंस 2 में हमें 7 लेसन पढ़ने हैं। साइंस 1 में भी इसी तरह से है, लास्ट वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाकी पार्ट तो अपने को पढ़ना है साइंस 1 में। और दोस्तों अगर आप देखोगे मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैथ्स के अंदर आप कंसिडर करोगे तो 6 + 7 इतने लेसन है। देन इसके बाद आप देखोगे, उसके बाद दोस्तों एसएसटी के अंदर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, तो ओवरऑल मैं पूरा मिला के 50 कंसिडर कर रहा हूँ। लैंग्वेजेस के अंदर अपने को चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ लैंग्वेजेस में जैसे इंग्लिश है, आपको एप्रिसिएशन पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पे बहुत अच्छा लैंग्वेजेस की सभी चीज़ें भी डाली गई है। तो एप्रिसिएशन अगर हमारे चैनल से आप देख लोगे, ट्रिक देख लोगे, तो ये कवर हो जाएगा। हिंदी पूरा का पूरा ग्रामर वीडियो सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख लोगे तो पूरा का पूरा ग्रामर हो गया। हिंदी में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अगर आप बस ये प्रैक्टिस करना है, ये कुछ लर्निंग नहीं करना है। हाँ मराठी में आपको एप्रिसिएशन लर्न करना है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है दोस्तों। मैंने मराठी एप्रिसिएशन पूरा का पूरा इस चैनल पे इजी ट्रिक के साथ अपलोड किया है। अगर आप सर्च करोगे मराठी एप्रिसिएशन गिरी ट्यूटोरियल तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट तो आपको सीधा सीधा कंप्लीट होता है। बस 3 सब्जेक्ट्स में आपको लर्निंग करना है, उसमें भी मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको प्रैक्टिस ही करना है। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 20% सिलेबस कम से कम आपका जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए। आप बोलोगे सर जुलाई मंथ में आपने अकेला 20% क्यों दे दिया। दोस्तों मैं जुलाई में अकेला 20% नहीं दिया हूं, मैंने बोला कि अप टू जुलाई कम से कम आपका 20%, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो जुलाई तक 20% हो जाना चाहिए। अगस्त एंड सेप्टेम्बर, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ज्यादा भी हुआ रहेगा। अगस्त एंड सितंबर में आपको 20% सिलेबस कवर करना है। आप बोलोगे सर इतने 2 महीने में हम कैसे 20% कवर करेंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारी छुट्टियां मिलेगी आपको और उस टाइम पे करना पड़ेगा। अक्टूबर मंथ में 10% सिलेबस बस दे रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे आपको पेपर्स भी देने हैं। नवंबर में फिर से आपको दिवाली वेकेशन मिलेगा,
तो यहाँ पे भी आपको 20% सिलेबस कवर करना चाहिए। दिसंबर मंथ में कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 15% सिलेबस कवर करना है। एंड जैन मंथ में दोस्तों 10% दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर्स भी देने हैं। तो ओवरऑल हमारा 95% सिलेबस कवर हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने 80 से लेके 90 के बीच में अगर अपने सिलेबस को कवर कर दिया तो मतलब आप बहुत अच्छा जा रहे हो। तो अगर आपने 95%, इवन बहुत सारे लोग तो 100 भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टारगेट से अगर आप चल रहे हो, अब दोस्तों देखो हमारे पास टोटल 140 डेज हैं, जिसमें हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो हमारे पास टोटल 20 वीक है। 20 वीक्स मतलब 1 वीक 7 डेज होता है। तो वन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, हमारे पास 50 लेसन मुझे पढ़ने हैं, तो डिवाइड बाय 20 अगर करता हूं तो 1 वीक में हमें 2.5 मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 लेसन पढ़ने हैं, जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जैसे मंडे ट्यूसडे मिला के 1 लेसन कवर कर लो, वेनसडे थर्सडे मिला के, फ्राइडे सैटरडे 1 लेसन, 3 लेसन हो गए। साथ में इस दिन आप क्या करो पता है, हिंदी का लैंग्वेजेस के रिलेटेड चीजें कवर करो, यूट्यूब चैनल से हमारे कर सकते हो। मराठी यहाँ पे करो और यहाँ पे इंग्लिश करो, तो आप बहुत ही अच्छा। और संडे के दिन आप अपने स्कूल का काम, यहाँ पे भी आप स्कूल का काम कर सकते हो, अच्छा खासा टाइम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से अगर आप चीजें कवर करोगे तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। स्कूल का काम कवर करो, यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हो, और थोड़ा बहुत रिलैक्स करो, थोड़ी बहुत अपनी चीजों को आराम करने की कोशिश करो। और पर एकदम फोकस वाइज पढ़ो कि आपको पता होना चाहिए यार कितने लेसन मुझे कवर करने हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।